हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अभी जस्ट आया हूँ अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे ऑफिस में। ठीक है, तो थोड़ा इनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, कुछ एक प्लॉट के बारे में बताना चाहते हैं। तो कुछ इमोशनल कुछ कह रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू आप लगे रहिएगा, आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, पूछता हूँ हमारे जो मित्र हैं। ये देखिए हमारे एक रणधीर हैं और ये मनीष जी हैं, ठीक है। तो दर्शक लोग को बताइए ना, क्या मतलब क्या बात हो गई थी जिसके कारण कि आपको इतना मतलब परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है, बताइए ना सर अच्छी तरह से खुल कर। परेशानियाँ जितनी सारी हमारे जो बिहार में है या बाहर कंट्री में जो भी एज अ ब्रोकर काम कर रहे जी। हैं, लाइजनी का काम कर रहे हैं, जी जी। उन लोगों के साथ एक अभी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है कि प्लॉट अगर आप कोई कस्टमर को दिखाते हैं तो वो तीसरा बंदा जाके बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने ली। यहाँ दूर दूर तक उस प्रॉपर्टी से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। जी बिल्कुल सही बात है। उसमें इतना मेहनत करने के बाद कोई एक ब्रोकर होता है, अभी पेट्रोल का जो रेट सबको पता है, बिल्कुल हाँ। तो अगर वो जब कहीं जाना होता है तो वो खाते नहीं है, कहते खाना जरूरी नहीं है, जाना जरूरी है, और वो पेट्रोल डलवा लेते हैं। और वो एक एक आउंस जो है पेट्रोल का कितना कीमती होता है उस टाइम जब कस्टमर को ले जाते हैं। 1000 कस्टमर में से 2-4 कस्टमर फाइंड आउट होता है, 1000 प्लॉट में से 1-2 प्लॉट फाइंड आउट होता है, फिल्टर होके आता है, और उसको हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। कितनी मेहनत जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पेनफुल इन्वेस्टमेंट हम लोग का है, इमोशन इन्वेस्टमेंट है, हम लोग इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, हार्डवर्क इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जब प्लॉट पे वर्कआउट करने का टाइम आता है तो हमारे कस्टमर को लोग भड़काते हैं, तो वो जो पेन मिलता है उसमें इतना गुस्सा आता है कि कुछ भी इंसान कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बिजनेसमैन हैं, वैसा सोचते नहीं कि अपने माइंड को गंदा करें या फिर हैंड को गंदा करें। लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत है कि आप किसी की मेहनत को जो है बर्बाद करें, तो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपने जिस तरह से बताया कि कितने मतलब हम लोग मतलब फाइंड करते हैं किसी प्लॉट को खोजने के लिए, तो हम लोग किस किस पड़ाव से हम लोग को आगे निकलना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि एक एक जो पड़ाव हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और किस तरह से हम उस मुकाम तक हासिल करते हैं कि वो प्लॉट को फाइंड आउट करते हैं। और उस फाइंड आउट करने के बाद कोई भी एक सेम लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी अदर पर्सन आके बोल देता है कि नहीं ये इस प्लॉट में ऑलरेडी दावा ठोकता है कि हमने इस पर कुछ ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम लोग को इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके जड़ तक जाके ऑलरेडी हमने मीटिंग कर चुके थे, तो उस प्लॉट में नीट एंड क्लीन था। तो इसमें क्या है कि वो उससे क्या है कि क्लाइंट को भी थोड़ा सा डेमोलाइज हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उन लोगों को भी क्लीन प्लॉट चाहिए। तो क्या होता है कि लिटिगेशन प्लॉट में कोई काम नहीं करना चाहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि नीट एंड क्लीन करके किसी को दें। तो बहुत कोशिश करके मेहनत करके ये क्या करें मनीष जी की पूरा फिल्टर करके वो प्लॉट को निकालते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनका मैं आप बीती आपको कस्टमर को कोई खराब करता है ये सही नहीं। बिल्कुल कस्टमर को भाई इतना मेहनत करके आप खोजते हैं, और प्रतिदिन हम लोग को कितना मेहनत और गाड़ी का जो तेल जो हम लोग का इन्वेस्ट होता है, तो कितने मेहनत से सोचिए कि हम लोग एक प्लॉट को खोजते हैं। गाड़ी का तेल इन्वेस्टमेंट या नहीं है सर, गाड़ी का तेल के साथ साथ जो है उसके बिल्कुल मेहनत पीरियड में जो हम लोग का जो इन्वेस्ट होता है वो इमोशन इन्वेस्ट होता है, सेक्रीफाइसेस इन्वेस्ट होता है। बिल्कुल सही जाहिर बात है। जैसे मुझे भूख लगी है, वो पेट्रोल के लिए अगर पैसे नहीं है तो खाना देख रहे हैं कि चलो 200 है तो 200 का खाना नहीं खाते, 200 का पेट्रोल डला लेते हैं, क्योंकि मुझे कस्टमर को डील करना है, प्लॉट देखना है, प्लॉट फाइंड आउट करना है, बहुत सारे प्रोसेस में जाते हैं। उसके बाद 1000 प्लॉट में से 2-4 प्लॉट फिल्टर होकर साफ सुथरे आते हैं। उस प्लॉट को भी कोई अगर झूठ मूठ का जो है रूमर उड़ाकर कस्टमर बर्बाद करता है, ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी मनीष जी से हमारी बात हो रही थी, तो आज बहुत दिन बाद हमसे मिले हैं, तो मैं सोचा कि चलो आज इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो इन्होंने बताया कि जहाँ तक जिन्हें प्लॉट खोजने में कितनी मुश्किलें होती हैं वो मनीष जी जान सकते हैं, क्योंकि इतने परेशानी झेलने के बाद इन्हें फाइंड आउट करने पे एक फिल्टर करने पे एक प्लॉट इनको मिलता है, तो ये उसके बाद फिर उनको मार्केट में लाते हैं। समझ सकते हैं ना। तो बीच में कोई भी दखल अंदाज कर देता है, कोई दावा ठोक देता है कि ये प्लॉट मेरा है, तो सोचिए कि उसके साथ क्या होती है। तो कस्टमर को मतलब ऑलरेडी कस्टमर जो है जो देखता है प्लॉट को, तो फिर वो कस्टमर क्या बोलता है कि नहीं इस प्लॉट को हम नहीं देखेंगे। तो इसी बात को लेके इनसे आज जो चर्चा हो रही थी, तो और कुछ जानते हैं कुछ बारे में कि कुछ और मनीष जी अपने बारे में बताना चाहते हैं, कुछ और बताइए ना मनीष। तो और कुछ इस प्लॉट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? सवाल पूछिए। बिल्कुल। तो इस प्लॉट में कोई मतलब आपको कितनी परेशानियां झेलना पड़ा कि ये फाइंड करने में आपको किस किस तकलीफ का मतलब आपको पड़ाव को पार करके आपको आगे जाना पड़ा था, बताइए ना अपने दर्शकों को बताइए ना। देखिए प्लॉट तो सबसे पहले आता है, तो आप पहले जो है पहले प्लॉट जब कोई बताता है कोई भी जो है, क्योंकि आपके पास तो प्लॉट किसी को बताने के बाद ही आता है।
कोई प्लॉट हमारे पास आता है तो कोई बताता है, मैसेज देता है कि सर ये प्लॉट आया है, हम लोग फिर वहाँ जाते हैं, उसके बाद प्लॉट देखे, प्लॉट नंबर लेकर के ऑनलाइन चेक करते हैं, फिर उस पर्सन से मिलते जिनका प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो एग्रीमेंट लिए हुए हो या फिर ऑनर हो। जी सारा कुछ करने के बाद हम लोग हर तरह से फिल्टर कर लेते हैं उनके फैमिली में क्या है, कौन है, नहीं है, किस तरह का प्रॉपर्टी है। अगर इस बट आता है तो हम लोग प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं। ऐसे करके बहुत सारे प्लॉट से गुजरने के बाद कोई एक प्लॉट हम लोग फिल्टर कर लेते हैं कि ये प्लॉट जेन्युइन है, इस पे काम किया जी बिल्कुल, हाँ जाहिर बात है। और उसके बाद फिर कस्टमर को हम लोग खोजते हैं। बिल्कुल कस्टमर भी नहीं, client सारे के सारे कस्टमर एक बार में ले ही लेते हैं। एक बार वो 10 कस्टमर विजिट कराएंगे तो एक फाइंड होकर नहीं इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल हाँ। उस कस्टमर को भी कोई ABC आकर के बोलता है, उसको बिगाड़ता है कि नहीं सर वो खराब है या फिर मैंने ले रखा है। तो इस तरह का वो गड़बड़ करता है तो इंसान पूरे गुस्से में आता है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मनीष जी कितना मेहनत करते हैं एक प्लॉट को फाइंड करने में। तो आज इनसे बात हुई थी, चलो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो एक शूट कर देता हूँ। करीबन अभी 1:04 मॉर्निंग में अभी टाइम हो रहा है, तो कुछ दिवाली और धनतेरस भी कमिंग सुनाने वाला है। तो मैं सोचा कि चलो मनीष सर से मिलके थोड़ा सा आप लोग को इनका सामने फेस टू फेस लाइव टेलीकास्ट में करके मैं बताता हूँ। तो आप लोग दोस्तों चैनल आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल्कुल स्केप मत कीजिएगा दोस्तों। स्केप करते हैं ना तो यहाँ जो है ना, यहाँ दिल में दर्द होता है, तो स्केप मत कीजिए, कंटिन्यू आप देखिए दोस्तों, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय और टेक केयर, जय हिंद।